जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। सारी धन संपत्ति मेरी तिजोरी में भर दीजिए, इतनी विनती हमारी सुन लीजिए और ईडी सीबीआई की नजरों से मेरे घर को कोसों मील दूर रखिएगा। कितने सालों से कहती आ रही हूँ कि पूजा पाठ करते समय फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ भी नहीं समझना है। अरे शुद्ध विचार रखिए, लेकिन नहीं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब बस पैसों के लिए हाय 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 करते रहते हो। आपके इस पाप में कहीं ना कहीं मैं भी भागीदार हूं। तभी शायद आज तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है। खैर, आपसे तो कुछ भी बात करना ही बेकार है। लक्ष्मी मैया, कृपा बरसाते रहना। देखो, टाइम पे ब्याज दे दिया करो, इतना टाइम मैं नहीं रुक सकता। सुनिए, देखिए। ठीक है, चलो। कितनी बार बोला है तुमको, जब मैं फोन में बात कर रहा होता बीच में टोका मत करो, और ये ना फालतू की बकवास बंद करो। तुम कितनी बार समझाया है कि अपना दिमाग मत लगाया करो। सीखिए इन लक्ष्मी मैया से, भगवान विष्णु को कितना खुश रखती है। कितने अच्छे संस्कार दिए होंगे उसके माँ बाप ने। अरे धन्य है उसके माँ बाप को, और एक तुम्हारे माँ बाप है। ये जबान तो दे दिए, लेकिन वो संस्कार नहीं दिए कि पति की सेवा कैसे की जाती है। पागल औरत, जब देखो तब बड़ करती रहती हो। देखिए जी, आप है ना, हमारे माँ बाप को कुछ ना कहिए। आपको जो भी कहना है वो आप हमें कह दीजिए। और हम तो कहते हैं अभी आप सठिया गए हो, आपको है ना अभी वहां चले जाना चाहिए। हाँ, मैं मरने लायक हूं। अरे अपने पति को ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? अगर मैं मर गया ना तो तुम अनाथ हो जाओगी पगली। और इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? अरे मैं आपके मरने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो आपके 4 धाम की यात्रा की बात कर रही थी। इतनी धन संपत्ति जो आपने दूसरों से ली है ना, उसमें से 4 धाम की यात्रा करके कुछ गरीब कन्याओं को दक्षिणा दे दीजिए, तो आपका पाप कम हो जाएगा। अरे भाग्यवान, यहां दीवारों के भी कान होते हैं। फिलहाल तो हम यहां बैठे हैं, अगर आते जाते कहीं तुम्हारे मुंह से सुन लिए ना, बस अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब तक तो आपने मेरे माँ बाप को गलत बताया, और अब मेरी मौसिया को गरिया रहे हो। अरे पगली, हम तुम्हार मौसिया की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे हम तो ईडी सीबीआई वाले की बात कर रहे हैं। अगर उसके कानों तक ये बात पहुंच गई कि हम कितनी संपत्ति हड़पे हैं, तो हम कंगाल और आप बड़ौदा बन जाओगी। जाइए जाइए, आप अंदर जाइए महारानी, जाइए भीतर जाइए। हे भगवान, एक ऐसी लक्ष्मी हमारी जिंदगी में दे दिए हो जो हमको ही भिखारी बनाने पे तुली हुई है। माना कि हम लूटते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन अपनी लक्ष्मी को तो खुश रखते हैं ना। बात अलग है कि हम सबका खेती बाड़ी हड़प लिए हैं, पर भगवान हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोले हैं। देख लेना, ये जो है ना दूसरों की संपत्ति हड़प के काला नाग बनकर बैठे हो ना, एक दिन ईडी सीबीआई वाले आएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। भाग्यवान, अब आप यहां से जाओगी कि मैं जाऊं? मनहोश कहीं की, एक कप चाय का भी नहीं पूछती है।
कहीं ये सीबीआई वाले तो नहीं? अरे लौंडो, कौन हो तुम? और ये सूट बूट और ये हाथ में डंडा लेके, ये कौन सा तरीका है भैंसे चराने का? देखो भैया, तुम्हारी भैंसे यहाँ नहीं है, हाँ? जाओ, जाइए। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम लोग कौन है? हम नहीं जानते आप कौन है। हम सीबीआई है। और हम ईडी। अरे बेवकूफो, तुम दोनों को मैं पागल दिखता हूँ क्या? और ईडी और सीबीआई कहीं हाथ में डंडा लेकर घूमते हैं? हाँ? सरपंच, देखो हमारी पीठ के पीछे क्या लिखा है। अब बता दो। ईडी। और जरा आप हमारी पीठ पर देखिए क्या लिखा है। अब बता। सीबीआई। हाँ, तो सरपंच साहब कल समय रहते हमारे दफ्तर आ जाइएगा, वरना अगर हम सामने से आए ना तो हाथों में हथकड़ी पहना कर लेकर जाएंगे। और तमाशा पूरा मोहल्ला देखेगा। मैं बोला, साहेब हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आ जाना कल। हाँ, चाय पीजिए पीजिए पीजिए, एंजॉय। ईडी और सीबीआई, हम भी सरपंच है। तुम्हारे बाप। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी सारी संपत्ति जब्त होने वाली है। हे भगवान, अब तू ही कोनो रास्ता बता। मेरी बरसों की कमाई ईडी और सीबीआई वाले ले जाएंगे। हे भगवान। अगर चोर के पास मेरी सारी संपत्ति चली जाएगी तो ईडी सीबीआई वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और बाद में मैं अपना सारा संपत्ति चोर के पास से उठा के ले आऊंगा। हेलो कौन? हाँ? हेलो हेलो कौन? अबे तुम कौन बोल रहे हो? मुझे हेलो कहना चाहिए, और तुम इतनी रात को फोन करने का क्या मतलब है? हेलो हेलो चोर भाई मुझे बचा लो। अबे तू कौन बोल रहा है ये पहले बताएगा क्या? मैं सरपंच बोल रहा हूँ। सरपंच? ये कैसा नाम है? नहीं, मैं मनोहर सरपंच बोल रहा हूँ। अच्छा, वही लुटेरा सरपंच। आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे चोर भाई, जब ईडी सीबीआई आती है ना तो मुसीबत लेकर आती है। तो मैं क्या करूं? ईडी सीबीआई को पकड़ लूं क्या? अरे नहीं भाई, आप मेरी आधी संपत्ति लूट लो।
अरे सरपंच, साफ साफ बताओ क्या बात है। चोर भाई, तुम आज के आज मेरे घर से चोरी कर लो। अबे सरपंच, तू पगला गया है क्या? अपने ही घर में चोरी करवा रहा है। भैया तुम जो भी समझो, मैं चाहता हूं कि तुम चुरा कर ले जाओ और सुबह होने से पहले चोरी कर लो, नहीं तो ईडी सीबीआई वाले मेरी सारी संपत्ति ले जाएगी। तुम आओ और लेके जाओ। चेक कर, ये भी देख, इसमें भी गहना है। अरे इसकी जमीन के कागजात रख ले, रख ले। और सब कहाँ है? अबे साला, लगता है सरपंच जी ने हमारे लिए सब तैयार करके ही रखा है। अरे उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले। थैंक यू। अरे बाप भाई वाह, ये तो रह गया। थैंक यू सरपंच जी। चलो चल 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 चल। थैंक यू मेरे चोर भाई, थैंक यू। अभी सारी संपत्ति लेके गया, अभी मैं चैन की नींद सोऊंगा और कल सुबह चोर के पास से सारी संपत्ति हड़प लूंगा और ईडी सीबीआई हे भगवान, अभी हे भगवान, सरपंच जी उठिए, आप बर्बाद हो गए। चोर आपकी संपत्ति लेके फुर हो गए। अरे ले गया तो ले गया, मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखवा लूंगा। अरे पाप कभी ना कभी तो उजागर होना ही था। चुप करो तुम, और ये सब तुम्हारी काली जबान की वजह से हो रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? फोन किधर गया मेरा? हाँ, चोर भाई, चोर भाई। बोलो भाई। चोर भाई, मेरी संपत्ति सही सलामत तो है ना? तुम्हारी संपत्ति? हाँ भाई, मेरी संपत्ति। ओ सरपंच जी, आपकी संपत्ति तो उड़ गई। उड़ गई? देखो चोर भाई, ऐसा मत करो, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी हम तुम्हारे पास आते हैं। हेलो हेलो हेलो। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आपको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। हमें पता है सरपंच जी कि आपके वहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा? अरे 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 सरपंच जी, आप ही तो कल हमें बुलाए थे और आपने ही बताया था कि हमारे पास जो भी कुछ है वो लेके जाओ। अरे लेकिन भैया, हमने तो चोर भाई को फोन लगाए थे।
हाँ तो हम ही तो है। हम हैं समाज के जागरूक नागरिक, जो आपका काला धंधा और आपका काला संपत्ति समाज के सामने लाने के लिए नकली ईडी और सीबीआई ऑफिसर बनकर आपके घर आए थे। अच्छा, तो तुम ही हो अजय बा और विजय बा। हाँ सरपंच जी, हम ही दोनों हैं। ठीक है, फिर अभी जाता हूँ थाने, तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता हूँ। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, क्योंकि आपकी संपत्ति जहां पहुंचनी थी वहां सुरक्षित पहुंच चुकी है। अब आपसे कुछ नहीं होने वाला। और देखिए, अब तो आपके ऊपर जांच इंक्वायरी बैठे जाएगी। इसीलिए मैं कहती थी कि लालच बुरी बला है, लेकिन आप नहीं माने। गरीब की जमीन हड़प ली और लाचार बेबस लोगों का नाजायज पैसा खाया है। तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिला है। अरे मैं कहती हूँ, जितनी चादर हो उतना पैर पसारा करो। यहाँ किसी का छीनकर कोई खुश नहीं रह पाया है। यहाँ पर न तुम्हारा कुछ है और ना ही हमारा। एक ना एक दिन सबको चले जाना है और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अरे सरपंच जी, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो। बहुत पाप कर चुके, अब कुछ पुण्य भी कर लो, जिससे मरते समय आपको एक बूंद पानी की नसीब हो जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। इतिहास गवाह है कि किसी को रुलाकर कोई हंसा नहीं है और किसी गरीब की थाली से रोटी छीनकर कोई खुश हुआ नहीं है। अरे हम सबका रखवाला तो वो है ऊपर वाला। हम कौन होते हैं किसी को दुख देने वाले? भैया, अब हम तो सुधर गए हैं। हम गरीब के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। बाकी अपना आप देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी सपना फिल्म चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ